नगर निगम इलेक्शन न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स, इंदिरा मार्केट, मंडी। शुभ अवसर के लिए शुद्ध सोने के आभूषण। सोलन में नगर निगम के लिए पार्टी चिन्ह पर पहली बार चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आज नगर निगम में हो रहे चुनाव के दौरान मतदान करने आए प्रत्याशियों को थोड़ी देर रुकना पड़ा। सोलन में वोट को लेकर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के पतियों में तीखी बहस हुई। सोलन में वोट को लेकर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के पतियों में तीखी बहस हुई। इसका कारण था कि कांग्रेस की ओर से जो वार्ड नंबर 6 में पोलिंग एजेंट बिठाए गए थे, उन्होंने कुछ युवतियों को मतदान करने के लिए रोका और उन्होंने सवाल उठाए कि उनका एड्रेस कहीं और का है और आई कार्ड कहीं और का है। और इस बात को लेकर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के पतियों में भी बहस देखने को मिली। वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस प्रत्याशी शीतल गुप्ता के पति मनोज गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस की ओर से पोलिंग एजेंट जिन्हें अंदर बिठाया गया था, उनकी सूचना के अनुसार कुछ युवतियां वोट करने के लिए जिनके पास एड्रेस कहीं और आई कार्ड कहीं और, इसको लेकर उन्होंने वोटिंग पर चैलेंज किया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी रेखा सहानी के पति ने भरत सहानी ने कहा कि कोई फर्जी वोट करने आ रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वोट करने का अधिकार सभी को है। देखिएगा, यहाँ पर ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे यहाँ पर आए थे और हमारे जो बूथ एजेंट्स हैं उनको लगा कि ये यहाँ पर नहीं रहते हैं, 6 नंबर वार्ड में नहीं रहते, क्योंकि 6 नंबर वार्ड की यहाँ पर पोलिंग हो रही है। तो उन्होंने उन लोगों को चैलेंज किया है कि ये यहाँ पर नहीं रहते, तो इसलिए यहाँ पर वोट कास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक रूल है कि आप किसी भी वोट को चैलेंज कर सकते हैं। तो उसी रूल के तहत हमारे जितने भी हमारे बूथ के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने उनको चैलेंज कर दिया है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई जाली वोट बनी है तो ये वोट ना डले, और डले तो अगर किसी ने जाली बनाई हुई है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हुई बात बहस की नहीं है, बहस तो हमने नहीं की। हमने कहा जो बच्चे आए हैं, जो वोट डालने आए हैं, उनको जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज करने का टाइम तहसील में तहसीलदार साहब ने जब वोट्स बनी थी उस टाइम दिया था। अब आप बच्चे धूप में परेशान हो रहे हैं, खड़े हैं, उनको रोक दिया और उनका राइट है, वो उनका मॉरल राइट है कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी का ऑब्जेक्शन है तो आप उसको ऑब्जेक्ट करो, पर जब आप किसी को रोक रहे हो, बच्चों को धूप में खड़े हो रहे हैं, उन बच्चों को बोल रहे हैं इनका ये, इनका वो, इनका हरासमेंट कर रहे हैं। हमने एसडीएम साहब से कंप्लेंट की, एसडीएम साहब यहाँ पहुंच गए हैं और उन्होंने भी यही बात की कि जिसका वोट है वो कास्ट होगा। यहाँ पे एक अभ्यर्थी के जो पोलिंग एजेंट थे, उनका कहना था कि कुछ वोटर जो है इस पर्टिकुलर वार्ड के नहीं है, तो उन्होंने इस पर ऑब्जेक्ट किया था। तो इस बात पे मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों का भी वोटर लिस्ट में नाम है उनको वोट देने का पूरा अधिकार है। अगर किसी को कोई शक सुबह है तो उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। वोट को चैलेंज करने का एक प्रोसीजर है जो उनको बता दिया गया है, तो वो उन वोटों को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन आप उनको वोट देने से रोक नहीं सकते। तो अभी सारी जो ये मामला अभी उठा था वो सारा शांत हो गया, लोग अपना वोट दे रहे हैं। सड़कें किसी भी क्षेत्र की भाग्य रेखाएं होती है, लेकिन चंगर क्षेत्र में एक सड़क की दुर्दशा से आहत ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय ज्वालामुखी में दस्तक दी और एसडीएम को उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। साथ ही सपड़ी से पनाहार सड़क की मरम्मत और गर्मियों में सड़क की टायरिंग करवाने का आग्रह करते हुए ज्ञापन सौंपा। चंगर क्षेत्र में एक सड़क की दुर्दशा से आहत ग्रामीणों ने एसडीएम ज्वालामुखी के कार्यालय में दस्तक दी। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पूरे चंगर क्षेत्र की भाग्य रेखा है, लेकिन इस सड़क की दुर्दशा आज किसी से छिपी नहीं है। सड़क जगह जगह से उखड़ी हुई है। कई स्थानों पर तो सड़क दिखाई ही नहीं देती, केवल खड्डे ही दिखाई देते हैं। कई वर्षों से इस सड़क की हालत ऐसे ही है। सड़क चंगर क्षेत्र की रीढ़ है और रोजाना सैकड़ों वाहन यहाँ से गुजरते हैं। विशेषकर छोटी गाड़ियों और 2 पहिया वाहनों के लिए यह सड़क हर तीसरे दिन वाहन की तकनीकी खराबी का कारण बन जाती है। वर्षा हो जाने पर हर वाहन चालक की परेशानी बढ़ जाती है। विभाग से बार बार आग्रह करने पर थोड़ा बहुत काम किया जाता है और खड्डों को मिट्टी से भर दिया जाता है, जो 4-5 दिन के बाद खत्म हो जाती है। ग्रामीणों ने प्रशासन और विभाग से सड़क को जल्द सही करवाने की मांग की। सपड़ी से लेके खुंडिया तक का जो संपर्क सड़क मार्ग है, जिसे चंगर क्षेत्र की लाइफलाइन भी कहा जाता है, उस सड़क के ऊपर टायरिंग का काम सपड़ी से लेके खुंडिया तक कंप्लीट करना। हर साल
उस पर पैच वर्क किया जाता है, जिसमें तारकोल की परत जो अब 2 या 3 इंच मोटी चढ़ाई जाती है, जिसमें एक ट्रैक्टर या ट्रक जो लोडेड होते हैं उनके चलने से ही वो उखड़ जाती है और पुनः उस सड़क की हालत एक तालाबनुमा आकृति में बारिशों में हो जाती है। युवा वर्ग के साथ साथ समूचा चंगर क्षेत्र ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र का माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता है कि इस सड़क की मुरम्मत जो है वो जल्द से जल्द बरसात शुरू होने से पहले की जाए। हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष राजेश पठानी की अध्यक्षता में नागनी में हुई। इसमें पठानकोट मंडी 4 लेन प्रभावित ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पिछले दिनों राष्ट्रपति को पठानकोट मंडी 4 लेन संबंधी समस्याओं बारे ज्ञापन भेजा गया था, जिसका उसका लिखित में जवाब आया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने हिमाचल सरकार के मुख्य संसदीय सचिव को इस स्थिति का संज्ञान लेने को बोला है। हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष राजेश पठानी की अध्यक्षता में हुई। राजेश पठानी ने बताया कि पिछले दिनों महामहिम राष्ट्रपति को पठानकोट मंडी 4 लेन संबंधी समस्याओं बारे ज्ञापन भेजा गया था, उसका लिखित में जवाब आया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने हिमाचल सरकार के मुख्य संसदीय सचिव को इस स्थिति का संज्ञान लेने के लिए बोला है और उसकी एक प्रतिलिपि लोक बॉडी को भी भेजी है। इसी के साथ एक और पत्र उपायुक्त कांगड़ा द्वारा लोक बॉडी को भेजा गया है, जिसमें जो भी आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं उनमें उपायुक्त को रिसीव हुई है। उन 34 4 लेन प्रभावितों की लिस्ट लोक बॉडी को भेज गई है, बाकी की लिस्ट भी जल्द मिल जाएगी। इसी के साथ ही लोक बॉडी ने इस सारे विषय को लेकर उच्च न्यायालय में जाने का फैसला लिया है और मानवाधिकार लोक बॉडी ने ये फैसला किया कि हम लोग जल्द इस सारे विषय को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे। उसका कारण ये है कि हमें शासन और प्रशासन जो स्थानीय है वो हमें लगातार भ्रमित कर रहा, हमें कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे रहा और हमारा जो भरोसा वो दिन ब दिन उनके प्रति कम होता जा रहा है। हमने जो आपत्तियां एसडीएम साहब को नूरपुर में दर्ज करवाई थी, उसका जवाब जब हमने हाई कोर्ट में जाके वकील साहब से बात करी तो उन्होंने बताया कि इनका जवाब भी एसडीएम साहब को ही देना था, परंतु उन्होंने ना तो हमारी आपत्तियों को रिजेक्ट किया, ना ही उन्होंने उसको अलाउ किया, ना एक्सेप्ट किया, ना रिजेक्ट किया। और ये हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका उन्होंने जो आगे फॉरवर्ड कर दिए हैं वो पीडब्ल्यूडी चीफ सेक्रेटरी को भेजी हैं, डीसी साहब को भेजी हैं, हमने भी भेजी हैं, तो हमें जवाब कब आएंगे ये हमें कोई नहीं बता रहा है। तो इस सारे विषय को लेकर हम भ्रमित हैं और लोक बॉडी जो है वो माननीय उच्च न्यायालय का रुख करने जा रही है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। माइक टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।